अचानक तुम्हारे अंदर एक 999 साल पुरानी गुमिहो की आत्मा आ जाए। अब वो लड़का हर समय तुम्हारे पास रहना चाहता है, क्योंकि अगर वो चीज़ बाहर नहीं निकली तो तुम मर भी सकती हो। लेकिन रुको, असली खतरा अभी बाकी है, क्योंकि बाहर है और भी खतरनाक गुमिहो। ये कोई क्यूट लव स्टोरी नहीं है, ये है डेंजर, मैजिक और इम्पॉसिबल लव का खेल। तो एंड तक जरूर देखना, ट्विस्ट तुम्हें शॉक कर देगा। चल भी नहीं पा रही होती। अचानक लड़की का संतुलन बिगड़ता है और वह गिर जाती है, लेकिन तभी कुछ तो देखती है कि उसकी दोस्त एक महंगी कार पर झुककर उल्टी कर रही है। जैसे ही लड़की की नज़र उस कार के लोगों पर पड़ती है, वह कुछ पल के लिए रुक जाती है। फिर धीरे धीरे वह उस आदमी की तरफ देखती है जो उस कार के पास खड़ा होता है। वह तुरंत झुककर माफी मांगती है और कहती है कि वह सारा नुकसान भर देगी, लेकिन वह आदमी बहुत शांत रहता है और कहता है, कोई बात नहीं, इतना भी कुछ बड़ा नहीं हुआ। लड़की हैरान रह जाती है। उसे लगता है कि दुनिया में अभी भी अच्छे लोग हैं, लेकिन जैसे ही वो अपनी दोस्त को लेकर जाने लगती है, अचानक उसकी दोस्त उसे जोर से धक्का दे देती है। लड़की गिरने ही वाली होती है, लेकिन तभी वो आदमी उसे पकड़ लेता है। उसी समय लड़की का हाथ उस आदमी के सीने से टकराता है और तभी कुछ बेहद अजीब होता है। वह आदमी अपने मुंह से एक लाल चमकता हुआ मोती बाहर निकालता है और वह सीधे लड़की के मुंह में चला जाता है। लड़की कुछ समझ ही नहीं पाती और उसी पल बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वह खुद को एक अनजान जगह पर पाती है। उसके सामने वही आदमी बैठा होता है और उसे ध्यान से देख रहा होता है। लड़की घबराकर पूछती है, मैं यहाँ कैसे आई? वह आदमी कहता है, तुम बेहोश हो गई थी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया। फिर वह कहता है, मुझे तुमसे कुछ वापस चाहिए। लड़की समझ नहीं पाती। तब वह आदमी कहता है, तुमने मेरा 900 साल पुराना मोती निगल लिया है। लड़की चौंक जाती है और पूछती है, क्या वो कोई कीमती चीज थी? तब वो आदमी शांत होकर कहता है, मैं एक लोमड़ी हूँ। लड़की डर जाती है और पीछे हटने लगती है। उसे लगता है कि वह आदमी पागल है। तभी उसके सामने एक 9 पूंछ वाली लोमड़ी का असली रूप आ जाता है। यह देखकर लड़की डर के मारे फिर से बेहोश हो जाती है। जब वो दोबारा उठती है तो फिर वही आदमी उसके सामने होता है। अब वो बहुत ज्यादा डर चुकी होती है। वो आदमी समझ जाता है और धीरे से कहता है, मैं तुम्हारे लिए चाय लाता हूँ। धीरे धीरे लड़की शांत होती है, लेकिन उसे समझ आ जाता है कि वह एक खतरनाक गुमिहो के घर में है। वह वहां से भाग जाती है और सोचती है कि अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन असली परेशानी अब शुरू होती है। जब एक लड़का उसे छूता है तो उसके पूरे शरीर में अजीब सा झटका लगता है। उसकी ताकत खत्म होने लगती है और वह कमजोर महसूस करने लगती है। वह घबराकर फिर उस गुमिहो के पास जाती है और पूछती है, क्या ये सब उस मोती की वजह से हो रहा है? गुमिहो बताता है, मोती में कोई समस्या नहीं है। समस्या यह है कि तुम टाइगर साल में पैदा हुए लड़कों को छू नहीं सकती, क्योंकि टाइगर और लोमड़ी एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। अगर तुमने उन्हें छुआ तो तुम्हारे अंदर की ऊर्जा टकराएगी। लड़की डरकर पूछती है, तो दर्द होने पर मैं क्या करूं? वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है, बस मुझे छू लो, दर्द ठीक हो जाएगा। जैसे ही लड़की उसे छूती है, उसका दर्द तुरंत खत्म हो जाता है। लेकिन तभी एक और चौंकाने वाली बात होती है। 900 साल से लाल रंग का वह मोती अब धीरे धीरे नीला होने लगता है। लड़की सोचती है कि वह अस्पताल जाकर ऑपरेशन से मोती निकलवा देगी, लेकिन गुमिहो कहता है, अब वह तुम्हारे पेट में नहीं है, वह तुम्हारे शरीर के अंदर गहराई में जा चुका है। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता। ना वह मोती निकाल सकती है, न ही उससे दूर रह सकती है। आखिरकार गुमिहो कहता है, अब हमें साथ रहना होगा। और इसी तरह एक साधारण लड़की की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। लड़की दुकान में खड़ी सोच ही रही होती है कि तभी दुकानदार एक छोटा सा स्प्रे निकालता है और कहता है, इसकी ताकत सबसे अलग है और कीमत भी सिर्फ 700 रुपए है। जैसे ही लड़की ये सुनती है, वह तुरंत बोल पड़ती है, बस इतना ही, ये तो ठीक है। लेकिन उसी समय टीवी पर कुछ ऐसा चलता है जिससे माहौल बदल जाता है। हाल ही में गायब हुए लोगों की खबरें। उन्हें देखते ही लड़की के मन में डर बैठ जाता है। दुकानदार भी डराते हुए कहता है, आजकल ऐसे लोग घूम रहे हैं जो लोगों के अंग निकाल लेते हैं। यह सुनते ही लड़की घबरा जाती है। वो हकलाते हुए कहती है, वो वाला इलेक्ट्रिक पेटेंट दे दीजिए। असल में वह ये सब चीजें इंसानों से बचने के लिए नहीं, बल्कि एक 900 साल पुराने गुमिहो से बचने के लिए खरीद रही होती है। रात का समय, लड़की मजबूरी में अपना सामान लेकर उस गुमिहो के घर पहुंचती है। उधर गुमिहो ऊपर से उसे देख रहा होता है। वह सोच रहा होता है, 900 साल बाद ये रेड जेट का रंग अचानक क्यों बदल गया? लड़की धीरे धीरे अपना सामान अंदर लाती है। उसकी नजर बार बार उस घर की तरफ जाती है जहाँ एक खतरनाक 9 पूंछ वाली लोमड़ी रहती है। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देता है। मन ही मन वह उसे गालियां भी देती है। तभी अचानक गुमिहो उसके सामने आ जाता है। लड़की डर जाती है, लेकिन गुमिहो चुपचाप उसका सामान उठाकर अंदर ले जाता है। लड़की खुद को संभालते हुए अंदर जाती है। घर के अंदर गुमिहो उसके लिए कमरा तैयार करता है। जैसे ही लड़की कमरे में छिपने जा रही होती है, गुमिहो उसे रोक लेता है। आखिर ये उनकी पहली मुलाकात है, उसे उसका नाम तो नहीं पता। लड़की धीरे से कहती है, मेरा नाम ली डैम है। नाम बताते ही वो जल्दी से अपने कमरे में जाने लगती है, लेकिन तभी उसके हाथ से पेपर स्प्रे गिर जाता है। वह जल्दी से बोलती है, ये आपके लिए गिफ्ट है, मैं जल्दी में थी, ठीक से पैक नहीं कर पाई। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। गुमिहो उसे इस्तेमाल करके देखता है और हल्की मुस्कान के साथ कहता है, अच्छा गिफ्ट है। रात को ली डैम अपने बिस्तर पर लेटी होती है। बिना किसी हथियार के वो बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है। वो सोचती है, आज तो बिल्कुल नहीं सो पाऊंगी।
लेकिन हैरानी की बात, वो कब सो जाती है उसे खुद भी पता नहीं चलता। सुबह जब वो उठती है तो वो एक और चीज देखकर चौंक जाती है। फ्रिज पूरा खाने से भरा हुआ होता है। गुमिहो ने उसके लिए सब कुछ तैयार किया होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, वह उसकी पढ़ाई का सारा खर्च उठाने की भी बात करता है। यह सुनकर ली डैम बहुत खुश हो जाती है और कुछ देर के लिए वह अपनी असली परेशानी भी भूल जाती है। उधर गुमिहो, जो 900 साल से अकेला जी रहा था, पहली बार किसी इंसान लड़की के साथ रह रहा होता है। अचानक वह अपना रूप बदलकर एक पूरे आदमी में बदल जाता है और ली डेम से कहता है, मुझे इस रूप में 2 दिन के लिए फ्रांस जाना होगा। अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो मुझे कॉल करना। ली डैम तुरंत हाथ हिलाकर कहती है, नहीं नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है, आप आराम से जाइए। लेकिन जैसे ही रात होती है, उसके दोस्त उसे बाहर बुलाते हैं। वह जाना चाहती है, लेकिन उसे एक बात अच्छे से पता होती है, अगर वो किसी टाइगर साल में पैदा हुए लड़के से टकरा गई तो उसकी हालत खराब हो सकती है। ली डैम अपने दोस्तों के साथ बाहर होती है, लेकिन उसके अंदर डर अभी भी बैठा होता है। तभी अचानक उसके हाथ से फोन गिर जाता है। कोई दूसरा लड़का उसे उठा लेता है, लेकिन उसका इरादा सही नहीं होता। उसकी नजरें और व्यवहार साफ बता रहे होते हैं कि वह ली डैम को परेशान करना चाहता है। ली डैम तुरंत उससे अपना फोन वापस लेने की कोशिश करती है, लेकिन अगले ही पल वह लड़का अचानक उसे पकड़कर गले लगा लेता है और जैसे ही वह उसे छूता है, ली डैम के पेट में तेज दर्द हो जाता है। उसे तुरंत समझ आ जाता है यह लड़का टाइगर साल में पैदा हुआ है, लेकिन दर्द इतना ज्यादा होता है कि वह कुछ बोल भी नहीं पाती। वह लड़का गलत समझ लेता है। उसे लगता है कि ली डैम उसके साथ जाना चाहती है और वह उसे जबरदस्ती वहां से ले जाने लगता है। धीरे धीरे वह उसे एक सुनसान गली में ले आता है। अब ली डैम की हालत और खराब हो जाती है। उसका चेहरा पड़ जाता है और वह खड़ी भी नहीं रह पा रही होती। लड़का उसे बहलाते हुए कहता है, बस थोड़ी देर और आगे होटल है, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। लेकिन ली डैम के पास अब बिल्कुल ताकत नहीं बचती। उसके मन में से एक ही ख्याल आता है, काश कोई मुझे बचा ले। और तभी अचानक वहां एक शख्स आ जाता है। गुमिहो, यानी 900 साल पुरानी 9 पूंछ वाली लोमड़ी। वह तुरंत ली डैम को अपनी बाहों में लेता है और उसे वहां से ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़का बीच में आकर उसे रोक देता है। उसे नहीं पता होता कि जिसके सामने वो खड़ा है वो कोई इंसान नहीं, बल्कि एक खतरनाक गुमिहो है। अगले ही पल गुमिहो उसे एक जोरदार थप्पड़ मारता है और वह लड़का सीधा 10 मीटर दूर जा गिरता है। इस घटना के बाद ली डेम और गुमिहो के बीच की दूरी थोड़ी कम होने लगती है। अब ली डेम समझने लगती है कि उसने उसकी मदद सिर्फ इसलिए की क्योंकि उसके अंदर वो कीमती जेड मनी है। वह उससे पूछती है, क्या यह मनी मेरे शरीर से निकाली जा सकती है? गुमिहो गंभीर होकर कहता है, इंसान इस मनी को ज्यादा समय तक सहन नहीं कर सकता, ज्यादा से ज्यादा 1 साल। ली डैम डर जाती है और पूछती है, अगर 1 साल में ये नहीं निकली तो? गुमिहो कुछ पल के लिए चुप हो जाता है, फिर धीरे से कहता है, तो तुम मर जाओगी। यह सुनकर ली डैम पूरी तरह हिल जाती है। अब उसे पता चल चुका है उसके पास अपनी जिंदगी खुलकर जिएगी। वह सब खाएगी जो उसने पहले कभी नहीं खाया। उधर रात के 11 बजे गुमिहो अपने घर पर होता है। उसे ली डैम की चिंता होने लगती है और दूसरी तरफ ली डैम ने बहुत ज्यादा खा लिया होता है और वह थोड़ी नशे में भी होती है। वह ठीक से चल नहीं पाती और अचानक गिर जाती है। जैसे ही वह उठने की कोशिश करती है, उसे अपने सामने एक लाल मोती दिखाई देता है। वह हैरान रह जाती है क्योंकि वह वही मणि होती है जो उसके अंदर थी। वह तुरंत उसे उठाती है और जितनी तेज हो सके घर की तरफ भागती है। घर पहुंचकर वह गंभीर चेहरे के साथ बार बार कहती है, मैं नहीं मरूंगी, मैं नहीं मरूंगी। फिर वह अपना हाथ आगे बढ़ाकर दिखाती है। गुमिहो उसे देखता है और थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछता है, तुम ये टॉफी क्यों पकड़े हुए हो? ली डैम के हाथ में जो उसे मोती लगा था, असल में वह कुछ और ही निकलता है। वह निराश हो जाती है। तभी अचानक गुमिहो, यानी 9 पूंछ वाली लोमड़ी को महसूस होता है कि ली डैम के साथ कुछ गड़बड़ है। उसे उल्टी आने वाली होती है, लेकिन उसकी हालत देखकर ऐसा लगता है जैसे वो घर में रखे महंगे एंटीक सामान पर ही उल्टी कर देगी। और सच में अगले ही पल ली डैम सीधे उन कीमती एंटीक चीजों की तरफ भागती है, लेकिन गुमिहो तुरंत अपना हाथ हिलाता है और सारे एंटीक सामान हवा में उठ जाते हैं। ली डैम कोशिश करती है कि कहीं और जाकर उल्टी करे, लेकिन वह संभाल नहीं पाती। तभी गुमिहो तुरंत बाथरूम का दरवाजा खोल देता है तो वो हैरान रह जाती है। अब वो समझ चुकी होती है उसकी जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी है। अगले दिन स्कूल में जैसे ही ली डैम पहुंचती है, वो देखती है कि कुछ बड़े लड़के उसके सामने खड़े हैं। उसका दिमाग तुरंत घबरा जाता है। वो जल्दी से उनसे बचकर निकलने की कोशिश करती है। तभी अचानक कुछ लोग भागते हुए आते हैं और उससे टकरा जाते हैं, लेकिन इस बार कोई उसे पकड़ लेता है। ली डैम हैरानी से उस लड़के को देखती है और तुरंत पूछती है, क्या आप सीनियर है और क्या आप टाइगर साल में पैदा हुए हैं? सीनियर थोड़ा हंसकर कहता है, नहीं, मेरा जन्म कैट ईयर में हुआ है। यह सुनते ही ली डैम राहत की सांस लेती है और कहती है, बहुत अच्छा है। सीनियर थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि यह लड़की ऐसा क्यों कह रही है, लेकिन असली परेशानी अभी बाकी होती है। तभी स्कूल का सबसे हैंडसम लड़का, जो कि टाइगर साल में पैदा हुआ होता है, वह उसे आवाज देता है। वो सिर्फ उसे उसका गिरा हुआ शर्ट लौटाने आता है, लेकिन जैसे जैसे वो उसके पास आता है, ली डैम डर से कांपने लगती है। वो तुरंत कहती है, आप बस उसे जमीन पर रख दीजिए। फिर वो धीरे धीरे झुककर शर्ट उठाती है, जल्दी से थैंक यू कहती है और वहां से भाग जाती है। वह लड़का वहीं खड़ा रह जाता है, पूरी तरह हैरान, क्योंकि वह न सिर्फ अमीर है बल्कि स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का भी है। जहाँ भी जाता है लड़कियां उसके पीछे होती है, लेकिन पहली बार कोई लड़की उससे ऐसे भाग रही थी जैसे वो कोई खतरा हो, और यही बात उसके मन में ली डेम के लिए इंटरेस्ट पैदा कर देती है। उधर ली डेम अब सब समझ चुकी होती है। वह गुमिहो 9 पूंछ वाली लोमड़ी के पास जाती है
और उससे डील करने की कोशिश करती है। अगर तुम अभी मनी नहीं निकाल सकते तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम मुझे हर समय सुरक्षित रखो, और हाँ, मुझसे बुरा व्यवहार मत करना क्योंकि इससे मेरा मूड खराब होता है। गुमिहो मान जाता है और दोनों के बीच एक समझौता हो जाता है। ली डेम सोचती है कि उसने अच्छा डील किया है, लेकिन उसे नहीं पता कि एक लोमड़ी की असली पहचान क्या होती है। चालाकी। अगले दिन गुमिहो अपने 900 साल पुराने एक दोस्त से मिलता है और उसे सब कुछ बताता है। जैसे ही उसकी दोस्त सुनती है कि 900 साल पुराना लाल मोती अब नीला हो गया है, वह कहती है ये तो अच्छी बात है, लेकिन गुमिहो गंभीर होकर कहता है मैं किसी इंसान लड़की से प्यार नहीं कर सकता, मैं फिर से वही गलती नहीं दोहराऊंगा जो 600 साल पहले हुई थी। उधर ली डैम की हालत अभी भी ठीक नहीं होती, उसका शरीर हमेशा तनाव में रहता है। तभी वो देखती है वही हैंडसम टाइगर साल वाला लड़का दूर से उसे देख रहा है। वह तुरंत वहां से जाने का फैसला करती है, लेकिन जैसे ही वो उठती है वह लड़का उसे रोक लेता है। वह पूछता है क्या हम साथ में कुछ पी सकते हैं। उसकी दोस्त तुरंत कहती हाँ, बोलना इतना अच्छा मौका है, लेकिन ली डैम साफ मना करती है। उसकी दोस्त पूछती है तो इतनी घबराई हुई क्यों है। तभी वह लड़का उसका नाम जान लेता है और उससे करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन ली डैम अचानक फिर से उससे दूर हट जाती है। सीनियर के सामने जब ली डैम बार बार अवॉइड करती है तो उसके चेहरे पर साफ नाराजगी दिखाई देने लगती है। उसका दोस्त माहौल संभालने की कोशिश करता है। सीनियर थोड़ा हिम्मत करके ली डैम के पास आता है, लेकिन जैसे ही वो हाथ बढ़ाता है ली डैम तुरंत पीछे हट जाती है। यह देखकर वह और भी असहज हो जाता है। तभी अचानक उसका फोन बज जाता है और बात वहीं रुक जाती है। लेकिन अब उसके मन में एक ही ख्याल रह जाता है, जो चीज आसानी से नहीं मिलती वही सबसे खास होती है। अब उसका पूरा ध्यान सिर्फ ली डैम पर होता है। स्कूल के बाद वह बहाना बनाकर ली डैम से पैसे उधार मांगता है और मौका देखकर उसका फोन लेकर अपने नंबर उसमें सेव कर देता है। फिर मुस्कुराकर कहता है अगली बार कुछ पीना हो तो मुझे कॉल करना। उसे लगता है कि ली डैम को ये पसंद आएगा, लेकिन ली डैम साफ मना। सीनियर के सामने जब ली डैम बार बार उसे अवॉइड करती है तो उसके चेहरे पर साफ नाराजगी दिखाई देने लगती है, लेकिन ली डैम साफ मना कर देती है। यह सुनकर सीनियर चौंक जाता है क्योंकि उसे जिंदगी में कभी किसी ने मना नहीं किया, और यही बात उसकी दिलचस्पी ली डैम में और बढ़ा देती है। उधर ली डैम घर जाकर रोने लगती है। 18 साल की उसकी सामान्य जिंदगी अचानक एक अजीब मुसीबत में बदल गई है। उसे नहीं पता वह अगला साल देख भी पाएगी या नहीं। दरवाजे के बाहर खड़ा गुमिहो यानी 900 साल पुरानी 9 पूंछ वाली लोमड़ी सब कुछ महसूस कर रहा होता है। उसे अपने दोस्त की बात याद आती है। वो जानता है कि मनी फॉक्स स्टेट कैसे निकाली जाती है, फिर भी वह ऐसा क्यों नहीं कर रहा। वह अंदर आता है और कहता है मुझे कुछ कंफर्म करना है। ली डैम कुछ समझ पाती उससे पहले ही वह उसका हाथ पकड़ लेता है। दोनों के बीच अजीब सा कनेक्शन महसूस होता है। गुमिहो उसकी तरफ देखता है और फिर उस मनी की तरफ, और उसे अपना जवाब मिल जाता है। वह धीरे से कहता है तुम अब जा सकती हो, इसे एक सपना समझकर भूल जाओ। लेकिन जैसे ही वह उसके चेहरे को पकड़ता है वह मनी निकालने की कोशिश करता है। तभी उसे एहसास होता है कि मनी का रंग बदल चुका है और वह तुरंत रुक जाता है। ली डैम का दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो समझ नहीं पाती कि अभी क्या हुआ। उधर गुमिहो सोचता है क्या ये वही लड़की है जिसका मैं 600 साल से इंतजार कर रहा था। ली डैम के लिए ये सब पहली बार हो रहा होता है। उसे समझ नहीं आता तो वो अपनी बेस्ट फ्रेंड से बात करती है। वह इनडायरेक्टली पूछती है अगर ये लड़का अचानक किस करने की कोशिश करे और फिर रुक जाए, फिर तुम्हें बिना कुछ बोले गले लगा ले, तो इसका क्या मतलब है। उसकी फ्रेंड तुरंत कहती है यह साफ साफ प्यार है। ली डैम कंफ्यूज्ड हो जाती है क्योंकि जिस लड़के की वो बात कर रही है वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक गुमिहो 9 पूंछ वाली लोमड़ी है। उधर गुमिहो भी परेशान होता है। वो अपने फॉक्स फ्रेंड के पास जाता है और पूछता है जब मैं मनी निकालने की कोशिश करता हूँ तो वह पहले नीली होती है फिर वापस लाल क्यों हो जाती है। उसकी फ्रेंड बताती है जब मैं इंसान बनी थी तब मेरी मनी हमेशा नीली रहती थी। अब गुमिहो और भी कंफ्यूज हो जाता है क्या वे मनी वापस ले या ली डैम को अपने पास रखे। उसकी फ्रेंड कहती है शायद यह तुम्हारा आखिरी मौका है। उधर सीनियर भी ली डैम के बारे में सोच रहा होता है। वह उसे फिर मिलने के लिए मैसेज करता है, लेकिन ली डैम सीधा जवाब देती है मैं फ्री नहीं हूँ। सीनियर पूछता है क्या कर रही हो। ली डैम मजाक में कहती है टॉयलेट साफ कर रही हूँ, और पूछती है तुम्हारे पास कोई तरीका है इसे ठीक करने का। सीनियर उसे स्टेप बाय स्टेप बताता है और सच में समस्या ठीक हो जाती है। खुश होकर ली डैम उसे फोन करती है और उसे निकनेम देती है टॉयलेट फेरी। सीनियर हंसता है और उसी बहाने कहता है अब थैंक्स के बदले मुझे खाना खिलाओ। इस बार ली डैम मान जाती है। रात को गुमिहो अचानक बहुत केयरिंग हो जाता है। वह ली डैम के लिए उसकी पसंदीदा पिज्जा लाता है और पूछता है तुमने ठीक से खाया। ये देखकर ली डैम हैरान रह जाती है। उसे अपनी फ्रेंड की बात याद आती है। यह प्यार का इशारा है। वह खुद को रोक नहीं पाती और सीधे पूछ लेती है कल रात तुमने जो किया उसका क्या मतलब था। गुमिहो थोड़ा घबरा जाता है, फिर कहता है पहले मैं तुम्हें जाने देना चाहता था, लेकिन अगर तुम चली जाती तो मुझे सब कुछ अकेले संभालना पड़ता। ली डैम समझ जाती है, लेकिन फिर भी कहती है आगे से ऐसे कंफ्यूजिंग काम मत करना, लोग गलत समझ सकते हैं। गुमिहो हल्की मुस्कान के साथ कहता है मैं बस ये चेक कर रहा था कि तुम अपने लिए जिम्मेदार हो या नहीं। ली डैम मन ही मन सोचती है सच में इंसान कभी भी लोमड़ियों की दुनिया को समझ ही नहीं सकते। उधर गुमिहो यानी 9 पूंछ वाली लोमड़ी अपने दोस्त की बातों के बारे में सोच रहा होता है क्योंकि उसके अंदर की फॉक्स जेड मनी का रंग बदल चुका है। उसकी दोस्त ने उसे साफ कहा था अगर मनी का रंग बदल गया है तो इसका मतलब है कि तुम ली डैम के करीब आ रहे हो, तुम्हें उसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहिए। 900 साल से अकेले जी रहा गुमिहो यह सब सुनकर खुद ही असहज हो जाता है। उसे खुद समझ नहीं आता कि वह क्या महसूस कर रहा है। इधर ली डैम अलग रहने लगती है जिससे उसका छोटा भाई थोड़ा शक करने लगता है। वह चुपचाप उसकी हरकतों पर नजर रखने लगता है।
एक दिन वो उसे फोन पर किसी से बात करते सुनता है और गलत समझ बैठता है। उसे लगता है कि ली डैम किसी प्रोफेसर के साथ रह रही है। अब उसकी क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है। उधर गुमीहो अभी भी सिर्फ एक चीज को लेकर सीरियस है, उसके अंदर की मनी। वह ली डैम से पूछता है, हाल ही में मनी में कोई बदलाव हुआ? ली डैम कैजुअली अपने पेट को छूते हुए कहती है, नहीं, सब नॉर्मल है। तभी उसकी दोस्त मजाक में कह देती है, कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो? बस यहीं से मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो जाती है। दोनों इसे सच मान लेते। गुमीहो आता है और ली डैम से कहता है, तुमने बहुत मेहनत की है, आराम करो। यह सुनकर उसका भाई और भी पक्का मान लेता है कि ली डैम सच में प्रेग्नेंट है। वो गुस्से में आ जाता है और तुरंत गुमीहो से सवाल करता है, क्या तुम मेरी बहन से प्यार करते हो? गुमीहो शांत होकर जवाब देता है, नहीं भाई, और गुस्से में, तो कम से कम शादी तो करोगे? गुमीहो फिर से कहता है, नहीं। यह सुनकर भाई का गुस्सा फट पड़ता है। उसे लगता है कि यह आदमी बहुत घटिया है। उसका दोस्त भी गुस्से में आ जाता है और एक डंडा उठाकर गुमीहो पर हमला करने दौड़ता है। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा होता है जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। गुमीहो सिर्फ एक नजर डालता है और दोनों हवा में रुक जाते हैं, जैसे समय ही थम गया हो। यह देखकर ली डैम पूरी तरह डर जाती है। गुमीहो शांत आवाज में कहता है, डरने की जरूरत नहीं है, मैं इन्हें सुरक्षित घर भेज दूंगा और इनकी यादें भी मिटा दूंगा। ली डैम कुछ समझ पाती उससे पहले ही दोनों अचानक गायब हो जाते हैं। अब ली डैम के सामने सच्चाई और भी साफ हो चुकी होती है। वह अब सिर्फ एक इंसान के साथ नहीं रह रही है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वह उससे पूछता है, तुम अचानक घर क्यों आई? और उसे उस पूरी घटना के बारे में कुछ भी याद नहीं होता। अब ली डैम समझ जाती है यह सब गुमीहो का काम है। उसने उनकी यादें मिटा दी है। वह बहाना बनाकर घर से निकल जाती है और मन ही मन सोचती है, यह गुमीहो सच में बहुत ताकतवर है। उधर गुमीहो अपने दोस्त से मिल रहा होता है और उसका दोस्त उसका मजाक उड़ाता है, 900 साल जीने के बाद भी तुम एक लड़की को नहीं संभाल पा रहे। फिर वह उसे समझाती है, आज के समय में सिर्फ मीठी बातें काम नहीं करती, एक्शंस दिखाने पड़ते हैं। गुमीहो सोच में पड़ जाता है। डैम वापस आती है और इस बार वो खुद उससे मदद मांगती है। वो बताती है कि एक सीनियर लड़का उसे हर जगह फॉलो करता है, दिन में कई बार उसके सामने आ जाता है, बार बार मैसेज करता है और उसे डेट पर बुलाता है। असल में वह लड़का सिर्फ एक शर्ट बेट जीतने के लिए ऐसा कर रहा होता है। उसे साबित करना है कि वह ली डैम को इम्प्रेस कर सकता है। ली डैम परेशान हो चुकी होती है, इसलिए वह गुमीहो से कहती है, मुझे उससे दूर रखना है ताकि वह खुद मुझसे नफरत करने लगे। गुमीहो एक प्लान बनाता है। दोनों फेक डेटिंग शुरू करने का फैसला करते हैं। अब गुमीहो उसे सिखाने लगता है, ऐसा बिहेव करो कि सामने वाला खुद दूर भाग जाए। वो कहता है, तुम्हारे कपड़े आउटडेटेड लगते हैं, उन्हें वैसे ही रहने दो। खाना ऐसे खाओ कि सामने वाला इरिटेट हो जाए और फोन पर गंदी बातें करो ताकि उसे बुरा लगे। ली डैम यह सब सुनकर इरिटेट हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आता है उसे एक्टिंग करने की जरूरत ही नहीं है, बस खुद जैसी है वैसी ही रहे, वही काफी है। तभी सीनियर फिर से कॉल करता है, लेकिन इस बार वो अचानक पीछे आकर खड़ा हो जाता। गुमीहो तुरंत ली डैम को अपनी तरफ खींच लेता है। उस पल ली डैम का दिल जोर से धड़कने लगता है। वह तुरंत दूरी बना लेती है, लेकिन गुमीहो की नजरें अब सीनियर पर टिक जाती है। ली डैम सिचुएशन संभालते हुए गुमीहो को एक जान पहचान वाला बताती है, लेकिन सीनियर को फर्क नहीं पड़ता। वह ली डैम को अगले दिन मूवी के लिए इनवाइट करता है। गुमीहो यह देखकर खुश नहीं होता और जाते जाते सीनियर्स जानबूझकर ली डैम के सिर को छूता है और गुमीहो को चैलेंज वाली नजर से देखता है। यह देखकर गुमीहो के अंदर गुस्सा बढ़ने लगता है, क्योंकि वो सीनियर्स टाइगर साल में पैदा हुआ है। अगले दिन दोनों मूवी देखने जाते हैं, लेकिन फिल्म के बाद बारिश शुरू हो जाती है। सीनियर शो ऑफ करना चाहता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते। वह शर्माते हुए ली डैम से पूछता है, अब क्या करे? ली डैम उसे बस में घर भेज देती है। सीनियर, जो कभी बस में नहीं बैठा था, पहली बार बस में बैठता है। उधर ली डैम खुश होती है। उसे लगता है उसने इतनी अजीब हरकतें की है कि अब सीनियर उससे नफरत करेगा, लेकिन उल्टा सीनियर को उसका ये बिहेवियर क्यूट लगने लगता है। इधर एक नई एंट्री होती है। एक लड़की जो असल में एक फॉक्स लोमड्री है, जो 600 साल से जी रही है, वह स्कूल में आती है और पहली ही नजर में ली डैम में इंटरेस्ट दिखाती है, लेकिन उसका व्यवहार थोड़ा अजीब होता है। वह लगातार ली डैम को घूरती रहती है, जिससे ली डैम अनकंफर्टेबल हो जाती है। उधर गुमीहो भी दूर से सब देख रहा होता है। इसी बीच ली डैम एक दिन खास तरीके से तैयार होती है और कहती है कि वह देर से घर आएगी। गुमीहो बाहर से काम दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका ध्यान सिर्फ उसी पर होता है। स्कूल में स्टूडेंट्स को एक प्रोजेक्ट मिलता है, एस्टेरिक्स लव थीम पर काम करना है और पेयर में असाइनमेंट करना है। जब ग्रुप्स बनते हैं तो ली डैम शॉक हो जाती है, क्योंकि उसका पार्टनर वही सीनियर होता है। सीनियर बहुत खुश हो जाता है, उसे लगता है अब चांस मिल गया। अगले दिन डेट पर जाने से पहले ली डैम की तबीयत खराब हो जाती है। वो कैलेंडर देखती है और समझ जाती है उसका पीरियड शुरू होने वाला है। वो गुमीहो से कहती है, आज मुझ में बिल्कुल ताकत नहीं है, और अपने कमरे में चली जाती है। गुमीहो समझ नहीं पाता, बैठा रहता है, लेकिन उसका ध्यान कहीं और होता है। आखिरकार वह खुद को रोक नहीं पाता और उसके कमरे में चला जाता है। वह पूछता है, क्या तुम्हें दवा चाहिए? ली डैम कमजोर आवाज में कहती है, यह दवा से ठीक नहीं होगा। तभी गुमीहो समझ जाता है। वह तुरंत बाहर जाता है और उसके लिए गर्म पानी और खाना तैयार करता है। क्या गुमीहो सिर्फ उसकी देखभाल कर रहा है, या फिर वह सच में उससे जुड़ता जा रहा है?